नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर जीआरएफ के 2014 का जो प्रीवियस पेपर है उसके आज अपन बात करने वाले हैं। तो आज हम आईसीआर के जो जीआरएफ एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर 2014 का जो पेपर था उसकी बात करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों ज़्यादा की जो क्वेश्चन मेन एग्जाम में जो रिवाइज होने के जो चांस रहते हैं वो प्रीवियस पेपर से रहते हैं। तो हम अच्छे से इन पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े जो दोस्त लोग वो जल्दी से जुड़ जाए और पूरे प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे जीआरएफ के हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वन द वर्ल्ड फूड प्राइज। इंडियन साइंटिस्ट जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था, कौन से साइंटिस्ट थे? तो दोस्तों वो एमएस स्वामीनाथन थे, जो पेडी किलोग्राम पर हेक्टर इन सीरी मेथड से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड ऑफ कल्टिवेशन इज। तो जो सीरी मेथड की जो सीरी मेथड से जो सीड रेट होती है पेडी के लिए कितनी होती है? तो वो ऑप्शन अकॉर्डिंग 5 से 6 किलोग्राम करेक्ट आंसर चला जाएगा सीरी मेथड से। एवीआरडीसी जो एक इंस्टीट्यूट का नाम है, जो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एवीआरडीसी का एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अपने ताइवान पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIHS लोकेटेड। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर जो कहाँ पे स्थित है? वो अपने बीकानेर पे स्थित है दोस्तों, CIH। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसके मेजरमेंट की एक लक्स यूनिट है? वो दोस्तों लाइट इंटेंसिटी की एक यूनिट होती है लक्स। इनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो दोस्तों इनोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चला जाएगा। इनोलॉजी के अंदर वाइन्स की स्टडी की जाती है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन। इमेस्कुलेशन इज डन इन। तो जो इमेस्कुलेशन करेंगे अपन वो कौन से सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में करते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में करते हैं, या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में करते हैं, या सेल्फ इनकम्पेटेबल क्रॉप्स में करते हैं? तो दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप में अपन क्या करते हैं? इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन करते हैं दोस्तों क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। जो एक ही प्लांट होता है उसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, तो उसमें से अपन मेल ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं दोस्तों इमेस्कुलेशन से, एंड जो अपन उसको बेगिंग कर देते हैं, फिर उसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन द्वारा उसमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए इमेस्कुलेशन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो दोस्तों पेरी किससे प्रिपेयर की जाती है? पियर से, पीच से, प्लम से, या परसिमोन से? तो दोस्तों पेरी एक पियर फ्रूट होता है, उससे पेरी प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट टाइप ऑफ फिग। जो फिग का जो फ्रूट टाइप होता है दोस्तों वो साइकोनस होता है, और जो सोरोसिस अपने पास है वो पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट का देखने को मिलता है। पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट का जो फ्रूट टाइप होता है दोस्तों वो सोरोसिस होता है, एंड जो फिग का होता है दोस्तों साइकोनस होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ब्रुश टॉप को दिख रहा है ये पोमोग्रेनेट का होता है अपने पास। एंड जो अपने क्वेश्चन है फाउंडेशन सीड इज द पर्जनी ऑफ। जो फाउंडेशन सीड की जो पर्जनी होती है दोस्तों कौन सी होती है? तो फाउंडेशन सीड की दोस्त जो पर्जनी होती है वो होती है अपने पास ब्रीडर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर इज द ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ। तो फ्लेवर सेवर एक टोमेटो की वेराइटी होती है, जो अपने पास डी ऑप्शन मिल जाता है टोमेटो फ्लेवर सेवर, जो ट्रांसजेनिक वेराइटी, इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों टोमेटो की। एंड फ्लेवर्स इंक्लूड्स ये टेस्ट में एरोमा में बहुत टेस्ट एंड एरोमा, जो फ्लेवर्स इंक्लूड होता है दोस्तों और बहुत टेस्ट एंड एरोमा के दोनों के अंदर क्या होता है? इंक्लूड होता है कौन सा? फ्लेवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं दोस्तों वेट मीट इज प्रोडक्ट ऑफ। कैसू नट का, कोकोनट का, अरेगनट का, एंड वॉलनट का। तो जो वेट मीट होता है ये प्रोडक्ट होता है दोस्तों कोकोनट का। जो कोकोनट के अंदर से जो कोकोनट वाटर निकालने के बाद जो व्हाइट कोर बचता है उस प्रोडक्ट को खाता है दोस्तों व्हीट मीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नीरा इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। नीरा एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, ये किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो नीरा ये पल्मेरा पाम से प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों नीरा, जो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द फ्लावर विच इज नाउ इज द क्वीन ऑफ ईस्ट। तो कौन से फ्लावर को क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से कौन से फ्लावर को जाना जाता है? तो जो अपने पास क्राइसेंथेमम होती है गुलदाउदी, उसको क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, क्राइसेंथेमम को। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अकोमोडेट परसेंटेज मोर प्लांट्स द स्क्वायर सिस्टम। तो स्क्वायर सिस्टम की तुलना में जो हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसमें 50% प्लांट क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ जंगल जलेबी, उसका नाम होता है मनीला टेमरिंड्स। तो जो जंगल जलेबी होती है उसको बोलते हैं मनीला टेमरिंड्स। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? 70 क्वेश्चन, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं पिथिसेलोबियम डुलिस।
पिथोसेलोबियम डुल्स, जो जंगल जलेबी का साइंटिफिक होता है, इसको बोलते हैं मनीला टेम्बरेट्स के नाम से भी अपन जानते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कंटेंडर इज ए वेराइटी ऑफ। तो जो कंटेंडर एक वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है दोस्तों? कंटेंडर, ये लीमा बीन की है, फ्रेंच बीन की है, विंगेट बीन की है, फवा बीन की है। तो दोस्तों ये फ्रेंच बीन की एक वेराइटी है, कौन सी? कंटेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस एंड जो चिली का जो लीफ कर्ल वायरस होता है उसको व्हाइट फ्लाई क्या करता है? ट्रांसमिटेड करता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 20 क्वेश्चन की अपन, जो लियोइडी बोटनिकल गार्डन इज लोकेटेड, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा अपने पास दार्जिलिंग। ये जो लियोइडी बोटनिकल गार्डन से ये दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्री स्पीसीज आल्सो नाउ इज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कौन सी स्पीसीज को अपन फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं? तो कैसिया पिस्टुला, ग्रेविलिया रोबस्टा एंड ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड सेरिगा इंडिगा। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर, BUTA ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रॉक गार्डन इज एन एसेंशियली फीचर ऑफ। रॉक गार्डन का एक एसेंशियली फीचर इनमें से कौन सा है ऑप्शन अकॉर्डिंग? मुगल गार्डन्स, जापानीज गार्डन, फ्रेंच गार्डन्स या इंग्लिश गार्डन। तो 22 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जापानीज गार्डन्स। इन इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ऑफ मैंगो द एज ऑफ रूट स्टॉक, जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है मैंगो की, उसके लिए जो उसके रूट स्टॉक की एज कितनी होती है? 1 वीक का, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। तो 23 का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 2 वीक्स। जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मैंगो में जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग अपन आम लेते हैं उसकी रूट स्टॉक की जो एज होती है वो क्या होती है? 2 वीक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, शुगर कॉन्सेंट्रेशन इन सिरप। जो सिरप में शुगर कॉन्सेंट्रेशन होती है सिरप में वो कितना होता है? 45 ब्रिक्स, 55, 65, 75। तो 24 का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 65 ब्रिक्स सिरप के क्या होती है? शुगर कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, परसिमोन इज द नेशनल फ्रूट। जो परसिमोन है वो नेशनल फ्रूट कहाँ का है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जापान। जापान का क्या होता है? एक नेशनल फ्रूट होता है, कौन सा? परसिमोन। परसिमोन इज द नेशनल फ्रूट ऑफ जापान। तो परसिमोन क्या होता है? नेशनल फ्रूट है जापान का। इकोसिस्टम इन एन इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नाउ एज। इकोसिस्टम इन एन इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नाउ एज एक्वारियम, टेरेरियम, फाइटोटोन एंड विवेरियम। तो इकोसिस्टम इन एन इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नाउ एज। तो 26 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा टेरेरियम। वी करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों टेरेरियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फोटोब्लास्टिज्म इज फाउंड इन। टोमेटो में देखने को मिलता है, कॉलीफ्लावर, एस्पैरागस, लेट्यूस। जो फोटोब्लास्टिज्म है वो हमको लेट्यूस में देखने को मिलता है। लेट्यूस में फोटोब्लास्टिज्म ये लाइट प्रमोशन करता है दोस्तों सीड जर्मिनेशन के लिए। फोटोब्लास्टिज्म जो स्मॉल सीड में देखने को मिलता है मोस्टली, ये जो अपने टोबैको में देखने को मिलता है फोटोब्लास्टिज्म। और इधर अपने फ्रूट एक क्रॉप्स होती है उसमें लेट्यूस वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। कूलिंग ऑफ लीफी वेजिटेबल्स इज डन थ्रू। जो लीफी वेजिटेबल होती है दोस्तों उसमें कूलिंग कौन से मेथड से करते हैं अपन? तो मोस्टली लीफी वेजिटेबल में दोस्तों वैक्यूम कूलिंग की जाती है। कौन सी? वैक्यूम कूलिंग करेक्ट आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राउट हार्डी क्रॉप्स। इनमें से ड्राउट हार्डी क्रॉप कौन सी? पोटैटो, टेबियो है, एस्पैरागस है, स्वीट पोटैटो। तो 22 का करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होती है दोस्तों? ड्राउट हार्डी क्रॉप्स होती है स्वीट पोटैटो, ऑप्शन अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राइड स्टिग्मा इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ। जो ड्राइड स्टिग्मा होती है वो कौन किसका इकोनॉमिक पार्ट है? क्लोव का है, ऑल स्पाइसिस का है, कोकुम का है या सेफ्रॉन का है? तो 30 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सेफ्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं केसर। इसका जो क्या होता है, जो ड्राइड स्टिग्मा जो ऊपर वाला फल होता है वो ड्राई स्टिग्मा क्या होती है? इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है किसका? सेफ्रॉन का। पूसा पीताम्बर मैंगो हाइब्रिड इज क्रॉस बिटवीन। तो मैंगो हाइब्रिड का एक वेरायटी पूसा पीताम्बर। जो पूसा पीताम्बर है वो एक मैंगो का हाइब्रिड वेरायटी है जो किसका क्रॉस है? पूसा पीताम्बर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आम्रपाली इंटू लाल सिंदूर का क्रॉस होता है, कौन सा? पूसा पीताम्बर। तो 39 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। नेक्स्ट बात क्वेश्चन है, द टर्म पल्सिंग इज रिलेटेड टू। जो पल्सिंग टर्म है किससे रिलेटेड है? फ्रूट प्रिजर्वेशन से, कट फ्लावर से, पल्सेस से या ड्राई फ्लावर से? जो पल्सिंग क्या होती है दोस्तों, मैं आपको पल्सिंग पूरा डिफाइन करने वाला हूँ।
पल्सिंग कटफ्लावर से रिलेटेड होती है। पल्सिंग दोस्तों होता क्या है, ये एक सॉल्यूशन होता है पल्सिंग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, उस कटफ्लावर को अपन उसको डीप करके उसमें रखते हैं, जो अपन उसको क्या करते हैं लंबे समय तक उसको। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो गोल्डन राइस किसका रिच सोर्स होता है, विटामिन ए, प्रोटीन, लाइसिन, ऑयल। तो अच्छा क्वेश्चन, तो गोल्डन राइस विटामिन ए का क्या होता है दोस्तों, अच्छा सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेच्योरिटी इंडिसेस इज आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ बनाना। तो बनाना की हार्वेस्टिंग के लिए जो मेच्योरिटी इंडिसेस है कौन सा होता है दोस्तों, तो डिसअपरेंस ऑफ एंगुलरिटी, जो उसमें जो एंगुलरिटी होती है दोस्तों डिसअपरेंस होती है, मतलब वो बिल्कुल समतल हो जाती है दोस्तों। तो इसका ये बनाना का मेच्योरिटी इंडिसेस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिसअपरेंस ऑफ एंगुलरिटी। मेच्योरिटी इंडिसेस ऑफ ओनियन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, तो दोस्तों नेकफॉल अच्छा मेच्योरिटी इंडिसेस है किसका, ओनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड ब्रेक आर प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ एन ऑर्चार्ड। विंड ब्रेक आर प्लांटेड साइड ऑफ ऑर्चार्ड, तो ऑर्चार्ड की कौन सी साइड में अपन मोस्टली विंड ब्रेक लगाते हैं, तो दोस्तों बेस्ट कॉमन नॉर्थ ईस्ट पे अपन नॉर्थ वेस्ट साइड पे अपन क्या लगाते हैं, विंड ब्रेक लगाते हैं दोस्तों ऑर्चार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर बायो फेंसिंग। बायो फेंसिंग के लिए मोस्ट सुटेबल प्लांट कौन सा है इनमें से, तो वो है कैरिशिया कॉन्जेस्टा को मोस्टली अपना प्लांट लगाते हैं किसके लिए, बायो फेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एग मार्क किससे रिलेटेड है यहाँ पे, तो एग मार्क दोस्तों उसकी मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से या क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। जो एग मार्क होता है दोस्तों क्वालिटी से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कौन सा, एग मार्क। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एग मार्क वाला। नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्रायो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएट, तो क्रायो प्रिजर्वेशन किससे एसोसिएट होता है, तो दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन से एसोसिएट होता है, जिसका टेम्परेचर -196 का टेम्परेचर रखा जाता है दोस्तों, -196 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द मोस्ट सुटेबल प्लांट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में मोस्ट सुटेबल प्लांट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए कौन सा, पाइनएप्पल में कौन सा, इनमें से अपन काम लेते हैं, तो मोस्टली डी की लीप अपन क्या लेते हैं, काम लेते हैं किसके लिए, एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, इनमें से कैल्शियम का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, लाइम है, पायराइट है, वोलिवाइन है या टावरमेलिन है। तो इनमें कैल्शियम का जो सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों वो है लाइम। 14 का करेक्ट आंसर जाएगा लाइम। रोज विथ सिंगल लार्ज ब्लूम आर नावेज, रोज विथ सिंगल लार्ज ब्लूम आर नावेज, वो हाइब्रिड टी, फ्लोरिबुंडा, पोलियंता या मिनिएचर। तो 42 का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है दोस्तों हाइब्रिड ट्री। रोज विथ सिंगल लार्ज ब्लूम आर नावेज हाइब्रिड टी। ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एस्थेटिक पर्पज इज नावेज, ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एस्थेटिक पर्पज इज नावेज, उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं, उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं, सेरिकल्चर या वर्टिकल्चर। तो ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एस्थेटिक पर्पज, तो दोस्तों उस कंडीशन को अपन आर्बोरिकल्चर कहते हैं, एस्थेटिक पर्पज के लिए लगा रहे तो अपन मतलब सौंदर्य प्रयोजन के लिए दोस्तों, सौंदर्य प्रसाधन के लिए मान सकते हैं एस्थेटिक पर्पज मींस, तो उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं, स्टडी की जाती है उसकी। वैक्सिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टोरेज लाइफ फॉर फ्रेश फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उसकी अपन वैक्सिंग करके उसकी स्टोरेज लाइफ को अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्यों कैसे कर सकते हैं उसको, रिड्यूसिंग इवेपोरेशन करके उसके या रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन, तो उसकी रेस्पिरेशन को अपन क्या करते हैं, रिड्यूस करके उसकी क्या कर सकते हैं अपन स्टोर, उसकी जो कोई फ्रूट होता है उसकी लाइफ साइकिल स्टोरेज लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन करके कंप्लीट करके। वैक्सिंग का मेन मोटो ये होता है कि उसकी रेस्पिरेशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देगा, रोक देगा। पेक्टिन इज एन एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ, पेक्टिन किसका एक एसेंशियली कंपोनेंट है इनमें से, पिकल्स मेकिंग का, जेम मेकिंग का, जेली मेकिंग का या कोर्डेल मेकिंग का। तो पेक्टिन इज एन एसेंशियली कंपोनेंट, तो पेक्टिन किसका एक एसेंशियली कंपोनेंट है, तो 45 का करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको जेली मेकिंग का। पेक्टिन इज एसेंशियली कंपोनेंट, तो मतलब मोस्टली जो पेक्टिन होता है वो जेली मेकिंग के लिए काम लिया जाता है पेक्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स ऑफ पाइनएप्पल, तो इनमें से अपन स्लिप्स काम लेते हैं, सकर्स काम लेते हैं, एंड जो उसकी जो क्राउन्स होते हैं काम लेते हैं, लेकिन अपन कटिंग्स काम नहीं लेते पाइनएप्पल के केस में। तो इसमें नॉट यूज पूछा है तो दोस्तों कटिंग का आंसर करके चला जाएगा 46 का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथाइलिन एब्जॉर्बेंट, इनमें से इथाइलिन का एब्जॉर्बेंट कौन सा है, तो कैमनो पोटेशियम परमैंगनेट है। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, इथाइलिन एब्जॉर्बेंट होता है।
तो 47 का करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 48, बीटी ब्रिंजल हैज रेजिस्टेंट टू विन WO4। जो बीटी ब्रिंजल होती है वो हैज रेजिस्टेंट टू विन WO4 लिटिल लीफ बैक्टीरियल बिल्ट फॉर्म ब्लाइट या फ्रूट एंड शूट बोरर। तो बीटी ब्रिंजल किस लिए डेवलप की गई थी? तो ये फ्रूट एंड शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए इसके प्रति क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। ट्रिपल सिग्मा में ग्रोथ करो किसमें देखने को मिलता है? मोस्टली ये कीवी फ्रूट में आपको देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड देखने को मिलता है? तो ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड अपन को मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रॉबेरी प्रोपोगेट बाय इज कमर्शियली। जो कमर्शियली जो स्ट्रॉबेरी होती है किसके द्वारा प्रोपोगेट होती है? सकर्स, रनर्स, स्टोलन्स या कटिंग द्वारा। तो स्ट्रॉबेरी जो मोस्टली जो प्रोपोगेट होती है दोस्तों वो रनर्स द्वारा प्रोपोगेशन होता है। किसका? स्ट्रॉबेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जामुन इज रिकमेंडेड फॉर पेटेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या किडनी डिसऑर्डर। तो जामुन मोस्टली जो रिकमेंडेड किया जाता है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। कौन सा? जामुन प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ग्राफ्टिंग इज मोनोकोट्स इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म बिकॉज। ग्राफ्टिंग इन मोनोकोट्स इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, स्केटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ग्राफ्टिंग इज मोनोकोट्स इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म बिकॉज जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग डिफिकल्ट क्यों होती है? एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, उसमें क्या होता है? जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है एब्सेंस होती है, स्केटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो 53 का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा अपन को वो एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। जो उसकी जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है क्या होती है दोस्तों? उसमें एब्सेंट होती है। उसमें क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्या होती है? मोनोकोट्स में डिफिकल्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ इज द क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट्स। जो बल्बस प्लांट होते हैं उसकी क्वीन किसे कहा जाता है? लिलियम को, ट्यूबरोज को, क्राइसेंथेमम को या ग्लैडियोलस को। तो 54 का करेक्ट आंसर जाएगा ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस को क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट कहा जाता है। क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट वो ग्लैडियोलस को कहा जाता है। द फर्स्ट ऑक्सीजन आइसोलेट बाय एफ वेंट इन 1928। जो 1928 में जो एफ वेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने जो फर्स्ट ऑक्सीजन आइसोलेट की थी वो की थी इंडोलिक एसिटिक एसिड, जो एक क्या थी? एक नेचुरल ऑक्सीजन थी दोस्तों। तो 55 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। बारबेडोस चेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेटल्स आयंस इज इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट्स में। तो स्टोमेटल मूवमेंट्स दोस्तों पोटास एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं, विच इज नॉट ए सिस्टम ऑफ पुर्निंग ऑफ ट्री। तो ट्रीज में पुर्निंग का इनमें से कौन सा एक सिस्टम नहीं है? तो सेंटर सिस्टम, मॉडिफाई लीडर, ओपन लीडर या ओपन सेंटर। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग दोस्तों ओपन लीडर कोई ट्रेनिंग का एक सिस्टम नहीं है। तो 58 का करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। रेप्लिकेशन इन एन एक्सपेरिमेंट मीन्स। रेप्लिकेशन इज एन एक्सपेरिमेंट मीन्स उसका मीन्स क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए ट्रीटमेंट occurs इन एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। 59 का करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। क्रोमोसोम और क्रोमोसोम फ्रेगमेंट विदाउट ए सेंट्रोमेर इज कॉल्ड। उसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम, उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। तो दोस्तों उसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। 60 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं अपन, फ्रूट सेट इन ब्रिंजल इज ऑब्जर्व्ड इन। जो ब्रिंजल में जो फ्रूट सेट अपन ऑब्जर्व करते हैं वो मीडियम टू शॉर्ट स्टाइल। तो ऑप्शन को देखा जाए तो दोस्तों लॉन्ग एंड मीडियम स्टाइल जो फ्लावर होते हैं उसमें उसमें क्या लगती है दोस्तों? फ्रूटिंग होती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों लॉन्ग एंड मीडियम स्टाइल फ्लावर। द बॉटनिकल नेम ऑफ पीच। जो पीच का जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों, जो पुर्नस डोमेस्टिका, जो पुर्नस डोमेस्टिका होता है दोस्तों प्लम का होता है, प्लम का। एंड पुर्नस अर्मेनिका, पुर्नस अर्मेनिका होता है दोस्तों वो होता है एप्रिकॉट का। एंड जो पुर्नस सेरेसस है वो होता है दोस्तों साउथ चेरी का। और जो पुर्नस पर्सिका होता है ये होता है दोस्तों पीच का साइंटिफिक नेम। तो 62 का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ ग्राफ्ट इनकम्पेबिलिटी। जो ग्राफ्ट इनकम्पेबिलिटी होती है उसका सिम्टम इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है हमको। ओवर ग्रोथ एट अबव और बिलो द ग्राफ्ट यूनियन। तो ये तो करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेक डिफरेंस इन ग्रोथ रेट और विग्योर्स ऑफ साइन एंड टू स्टॉक, ये भी करेक्ट आंसर है। ग्राफ्ट कंपोनेंट वेयरिंग अपार्ट क्लिनरी एट ग्राफ्ट यूनियन, ये भी करेक्ट आंसर है।
डार्क ग्रीन फॉलेज विथ रोस्टिंग ऑफ लीव्स, तो लीव्स का कोई रोल नहीं होता, तो डार्क ग्रीन फॉलेज इन रोस्टिंग ऑफ लीव्स करेक्ट रॉन्ग आंसर चला जाएगा नोट। Which of the following vegetables is highly tolerant to soil acidity? Which of the following vegetables is highly tolerant to soil acidity? इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स है जो हाई टॉलरेंट सोइल एसिडिटी के क्या पड़ती क्या होती है, हाई टॉलरेंट होती है? ओकरा है, पोटैटो है, कॉलीफ्लावर है, एस्पैरागस है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो जिसमें जाएगा पोटैटो करेक्ट आंसर। 64 का करेक्ट आंसर लगेगा दोस्तों बी पोटैटो। मार्मेलेड इज जनरली एसोसिएट विद द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम, जो मार्मेलेड होती है वो जनरली किसके साथ एसोसिएट होती है, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पीच, एप्पल। तो दोस्तों जो मार्मेलेड बनती है वो सिट्रस फ्रूट से बनती है, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। Which one of the following the flowers exist on earth even before evolution of man, जो जो मेन ह्यूमन होता है उसके इवोल्यूशन के पहले कौन सा फ्रूट अपने यहाँ पे अर्थ पे आ गया था दोस्तों? क्राइसेंथेमम, रोज, कार्नेशन, ग्लोडुलस। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो 66 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों रोज। आप रोज करेक्ट आंसर जाएगा रोज, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों रोज ही माना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं 67 की। मेलिंग मार्टोन दोस्तों एमएम सीरीज की बात कर रहा है, तो मेलिंग मार्टोन सीरीज ऑफ रूट स्टॉक इज यूज्ड प्रोपेगेटेड बाय द एप्पल में काम ली जाती है मोस्टली। केट पेस्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक केट पेस्ट एक फिजिकल डिसऑर्डर है जो मोस्टली अपन को टोमेटो में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल, इनमें से कौन सी क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल्स नहीं इनमें से? रेडिस, अमरेंथस, पंपकिन या फ्रेंच बीन। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों 69 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों फ्रेंच बीन, जो एक लेग्यूमिनस क्रॉप होती है जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है, फ्रेंच बीन। द फ्लोरीबुंडा रोज हैव बीन द डेवलप्ड फॉर क्रॉस बिटवीन, तो ये हाइब्रिड टी इंटू पोलियंथा के क्रॉस से डेवलप की गई दोस्तों। फ्लोरीबुंडा जो रोज की एक वेराइटी होती है जो हाइब्रिड टी इंटू पोलियंथा के क्रॉस से डेवलप किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट यूज ए रूस्टॉक फॉर रोज, तो इनमें से कौन सा रोज का जो रूस्टॉक है जो नॉट यूज काम नहीं लिया जाता? रोजा इंडिका, रोजा मल्टीपोलर, रोजा डोमेशियाना या रोजा बर्बोनिया। तो दोस्तों रोजा डेमेसियाना इसको मोस्टली रूस्टॉक के रूप में यूज नहीं लिया जाता है। इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स अवेलेबिलिटी ऑफ मेल स्ट्राइल लाइन्स हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन स्वीट पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल, पोटैटो। तो 72 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो ऑनियन जाएगा। इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स अवेलेबिलिटी ऑफ द मेल स्ट्राइल लाइन्स हैज द प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स, जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जो मेल स्ट्राइल लाइन काम लेते वो ऑनियन में काम लेते हैं मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए बायोपेस्टिसाइड, इनमें कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है? तो ट्राइकोग्रामा, स्पोडोप्टेरा, जो दोस्तों ट्राइकोडर्मा और बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस। तो जो ट्राइकोडर्मा है दोस्तों ये एक पैरासिटोइड है ट्राइकोग्रामा, एंड जो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है दोस्तों ये भी मोस्टली काम ली जाती है। एंड जो बेसिल बेटी तो आप जानते हो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जो स्पोडोप्टेरा इसको मोस्टली अपन बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम नहीं लेते स्पोडोप्टेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज नेटिव ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से वेजिटेबल इसका नेटिव ऑफ इंडिया? तो मोस्टली ब्रिंजल का नेटिव ऑफ इंडिया, ब्रिंजल का नेटिव ऑफ इंडिया। तो सीड प्रोडक्शन इन कैबेज इज डन बाय सीड टू सीड मेथड, तो सीड प्लॉट टेक्निक्स एंड हेड टू सीड मेथड। तो कैबेज के केस में जो सीड प्रोडक्शन करते हैं वो हेड टू सीड मेथड से सीड प्रोडक्शन करते हैं मोस्टली। इन कोकोनट द एज ऑफ सीडलिंग इन ट्रांसप्लांटिंग शुड बी, तो मोस्टली जो कोकोनट के केस में क्या होता है दोस्तों, इसको नर्सरी से अपन 9 से 12 मंथ में बाद अपन इसको क्या करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो मोस्टली सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग के लिए मोस्ट टाइम होता है 9 से 12 मंथ, तो करेक्ट आंसर आएगा 9 से 12 मंथ 76 का। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक इज मल्टीप्लाइड बाय, तो टर्मरिक का जो मोस्टली जो प्रोपोगेशन होता है इसको किसके द्वारा अपन मल्टीप्लाई करके इसको अधिक प्लांट डेवलप कर सकते हैं? तो दोस्तों राइजोम द्वारा करेक्ट आंसर जाएगा राइजोम्स टर्मरिक के केस में। राजेंद्र स्वाति इज द वेराइटी, दोस्तों एक होती है राजेंद्र क्रांति, होती है राजेंद्र स्वाति। जो राजेंद्र क्रांति वो मेथी की फेनिगुर की वेराइटी होती है, जबकि जो राजेंद्र स्वाति है वो कोरिएंडर की एक वेराइटी होती है, कोरिएंडर धनिया की। और यहाँ पे दोस्तों राजेंद्र क्रांति जाता तो उस केस में फेनिगुर चला जाता, लेकिन राजेंद्र स्वाति इज द कोरिएंडर। बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ग्लोडुलस, जो ग्लोडुलस की जो सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं 230 होती है, तो यहाँ पे बेसिक पूछा है तो दोस्तों 15 करेक्ट आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाइनएप्पल बिलोंग टू द फैमिली, जो पाइनएप्पल मोस्टली कौन से ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है? द लेआउट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स, जो लेआउट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स का लेआउट मोस्टली कौन सा होता है? वर्टिकली सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो मोस्टली दोस्तों जो फॉर्मल गार्डन्स होते हैं उसका लेआउट
बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है दोस्तों। बिग्नोनिया वेनुस्टा इज ए फ्लावरिंग क्लाइंबर विच ब्लूम्स इन, जो बिग्नोनिया वेनुस्टा इज ए फ्लावरिंग क्लाइंबर विच ब्लूम्स इन समर, रेनी, विंटर या थ्रू आउट द ईयर। तो 82 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो विंटर में जाता है मोस्टली। बिग्नोनिया वेनुस्टा इज ए फ्लावरिंग क्लाइंबर विच ब्लूम्स इन, ये मोस्टली ब्लूम्स विंटर में करता है दोस्तों। हर्बेसियस बॉर्डर्स इन इंपॉर्टेंट फीचर, जो हर्बेसियस बॉर्डर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर कौन से गार्डन होते हैं? फॉर्मल गार्डन्स, इनफॉर्मल गार्डन्स, वाइल्ड गार्डन्स या टेरेस गार्डन। तो 83 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो वाइल्ड गार्डन्स में अपन को हर्बेसियस बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं। कौन से? हर्बेसियस बॉर्डर्स वाइल्ड गार्डन्स में देखने को मिलते हैं मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज नॉट ए मल्टीपल फ्रूट्स। अब आपको बता दो दोस्तों, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, एक होता है दोस्तों मल्टीपल फ्रूट। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर एक ही फ्रूट का निर्माण करते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल बताऊं आपको, पाइनएप्पल में दोस्तों एक ही फ्रूट लगता है एक ही प्लांट में, बस में बहुत सारे फ्लावर से एक फ्रूट बनता है, उस केस को बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। और जो एग्रीगेट फ्रूट होता है उसमें होता है क्या है दोस्तों कि उसमें एक ही फ्लावर से एक ही फ्रूट का डेवलपमेंट होगा दोस्तों, उस केस में उसको बोलते हैं दोस्तों एग्रीगेट फ्रूट। हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट ए मल्टीपल फ्रूट। तो जैकफ्रूट दोस्तों मल्टीपल फ्रूट है। कस्टर्ड एप्पल, पाइनएप्पल, मलबेरी। तो दोस्तों जैकफ्रूट एक मल्टीपल फ्रूट है, पाइनएप्पल एक क्या है? एक मल्टीपल फ्रूट है, एक मलबेरी एक मल्टीपल फ्रूट है। जो कस्टर्ड एप्पल हम देखने को मिलता है सीताफल, वो एक क्या है दोस्तों? एग्रीगेट फ्रूट है। तो 84 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, which of the following the chemicals is used for bunch treatment to increase the bunch weight in banana। जो बनाना के केस में जो बंच का वेट होता है उसको अपन को इंक्रीज करना है, उसके लिए अपन इनमें से कौन सा इसका स्प्रे करके अपन उसको बंच का वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 85 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का अपन स्प्रे करके बंच के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। द टर्म एपेटाइजिंग इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन कैनिंग के लिए। तो दोस्तों जो एपेटाइजिंग जो टर्म है वो कैनिंग के लिए मोस्टली यूज ली जाती है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्रेप्स प्रिजर्वेशन, ग्रेप के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड काम लेते हैं? जैम मेकिंग, जेली मेकिंग, डिहाइड्रेशन एंड वाइन मेकिंग। तो आप सबको पता है डिहाइड्रेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें अपन क्या बना सकते हैं? रेजिन, किसमिस बना सकते हैं दोस्तों अपन किसके? ग्रेप्स प्रिजर्वेशन के लिए, तो डिहाइड्रेशन द्वारा। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द ग्रेप्स प्रिजर्वेशन के लिए तो डिहाइड्रेशन करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। वाइन मेकिंग करेक्ट आंसर नहीं जाएगा। वो पूछ रहा है दोस्तों प्रिजर्वेशन लंबे समय के संरक्षण के लिए दोस्तों डिहाइड्रेशन जाएगा, जिसके लिए अपन किसमिस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ब्लांचिंग इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू वेजिटेबल्स बिफोर डिहाइड्रेशन फॉर। ब्लांचिंग इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू वेजिटेबल बिफोर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के पहले उसमें क्या किया जाता है? ब्लांचिंग की जाती है। वो किस लिए की जाती है? डिस्ट्रॉइंग एंजाइम दैट केजेस डिस्कलरेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स दैट केजेस डिस्कलरेशन। फर्स्ट आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें एंजाइम को डिस्ट्रॉइंग किया जाता है, इसको डिहाइड्रेट किया जाता है, और किस लिए किया जाता है? उसके कलरेशन को डिस्कलरेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें कलर चेंज नहीं हो। तो 88 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऑर्चिड सीड आर डिवाइड। तो जो ऑर्किड के जो सीड होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं? वो एंडोस्पर्म से डिवाइड होते हैं जनरली। सी आंसर करेक्ट जाएगा एंडोस्पर्म्स। अल्टरनेट बेयरिंग इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, जो अल्टरनेट बेयरिंग देखने को मिलती है ग्रेप्स में, ऑरेंज में, एप्पल में, पाइनएप्पल में। तो यहाँ इस केस में दोस्तों अल्टरनेट बेयरिंग अपन को देखने को मिलती है वो एप्पल में देखने को मिलती है। अल्टरनेट बेयरिंग क्या होती है दोस्तों? एक साल छोड़ के एक साल फ्रूटिंग देना, उसको बोलते हैं अल्टरनेट बेयरिंग, जो मोस्टली अपन को ऑब्जर्व की जाती है एप्पल के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं, अपरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एंड hermaphrodite फ्लावर्स इन द सेम प्लांट। तो उस केस को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस केस को ट्राइमोनोसिस कहा जाता है। यदि सेमी प्लांट में मेल फ्लावर देखने को मिल रहा है, फीमेल फ्लावर भी देखने को मिल रहा है, और hermaphrodite भी ऑब्जर्व करने को मिल रहा है एक ही प्लांट में, तो उस केस में दोस्तों ट्राइमोनोसिस कंडीशन कहा जाता है। द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो सेल इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन के लिए सहायक है? तो दोस्तों इनमें से रेस्पिरेशन के लिए दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल होता है। 92 का करेक्ट जाएगा दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन अकॉर्डिंग, बार्टलेट इज ए वेराइटी ऑफ। तो बार्टलेट किसका एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है? तो दोस्तों बार्टलेट एक पेयर का वेराइटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी बार्टलेट। ग्रोइंग एनुअल क्रॉप्स इज बिटवीन रो ऑफ ट्री क्रॉप इज नाउ एज। ग्रोइंग एनुअल क्रॉप्स इन बिटवीन रो और ट्री इज नाउ एज कवर क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, एक कंपेनियन क्रॉपिंग। दोस्तों इंटरक्रॉपिंग करेक्ट आंसर चला जाएगा 94 का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पीच इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड।
तो मोस्टली जो पीच होता है इसको किसके द्वारा प्रोपगेशन करते हैं दोस्तों, जितने भी जो टेम्परेट फ्रूट को भी मोस्टली उनको ग्राफ्टिंग द्वारा प्रोपगेशन करते हैं। तो पीच इज कमर्शियली प्रोपगेटेड, तो ग्राफ्टिंग चला जाएगा करेक्ट आंसर 95 में ग्राफ्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, कौन सा इनमें से जो मल्चिंग को इफेक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, तो इट कंजर्व मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, it keep the soil warm in water and cool in summer, in destroy the harmful microbes, or in eliminate competition between the crop and weeds। तो 96 का दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। ये क्या करता है, जो अपने जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय थोड़ी करता है दोस्तों मल्चिंग, तो ये करेक्ट आंसर नहीं, नॉट एन इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, तो ये सी करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। स्कर्वी डिजीज इन चिल्ड्रन इज कैज्यूज द डिफिशियंसी, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों 97। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी अपन को स्कर्वी देखने को मिलता है। फ्लेसी underground modified stem, fleshy underground modified stem that develop horizontally near the soil surface with shoot nodes and internodes is now is। तो दोस्तों राइजोम्स को कहाँ जाएंगे, राइजोम्स डेफिनेशन से देखो दोस्तों आप, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स बिल्कुल, एंड डेवलप्ड ओरिजेंटली, ओरिजेंटली डेवलप होता है दोस्तों नियर द सोइल सरफेस विथ शूट नोड्स, इसके क्या होता है शूट नोड निकलती है अच्छे से, और एंड इंटरनोड्स भी निकलती है, शूट नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो दोस्तों राइजोम्स का फीचर है। बॉटनिकल नेम और टेपोइका, टेपोइका दोस्तों साबूदाना बोलते हैं उसको, बोलते हैं मैनीवोट एस्कुलेंटस का साइंटिफिक नेम होता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा बी 99 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रोथ रेगुलेटर्स इज यूज्ड टू इंड्यूस मेल फ्लावर्स फॉर मेंटेनेंस गाइनोसिस लाइंस इन कुकुम्बर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाएगा जो कुकुम्बर में जो गाइनोसिस को मेंटेनेंस, गाइनोसिस लाइन को मेंटेनेंस करने के लिए जो मेल फ्लावर को इंड्यूस करती है, प्रेरित करता है, कौन किसका स्प्रे करते हैं अपन मोस्टली, तो ऑप्शन हो जाएगा GA3, जिबरेलिन का अपन स्प्रे करते हैं मोस्टली दोस्तों। 100 का आंसर जाएगा GA3। और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए होता है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों इथेकॉन चला जाता है, बट वहां पे पूछा है दोस्तों मेल फ्लावर के लिए, तो वहां पे चला जाएगा GA3। विच ऑफ द फॉलोइंग द वेजिटेबल इज एनिमोफिलस, तो इनमें से कौन से वेजिटेबल्स है जो क्या मोस्टली एनिमोफिलस है, तो चला जाए दोस्तों अमरेंथस। अमरेंथस दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा किसका, इसका दोस्तों एनिमोफिलस का मींस क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है दोस्तों, विंड के द्वारा हो रहा हो दोस्तों एनिमोफिलस में, तो चला जाएगा अमरेंथस। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ मुगल गार्डन्स, तो इनमें से कौन सा मुगल गार्डन का दोस्तों एक फीचर नहीं है, तो टेरेस तो होती है दोस्तों, वाटर बेसिन भी होती है, हाई वॉल भी होती है, लेकिन वुडन गेट्स स्टिल विद द आयरन नेल्स, दोस्तों ये फीचर नहीं है मुगल गार्डन्स का। जिससे आप देख लो दोस्तों आगरा के ताजमहल को, उसके ऊपर बाहर जो गार्डन स्थित है दोनों साइडों में, उसमें वो मुगल गार्डन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों में उसमें क्या होती है, वाटर बेसिन, बीच में एक नहर है, वाटर बेसिन है, उसमें एक टेरिस है, बड़ी बड़ी ऊंचाई है, उसमें हाई वॉल दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें, तो सब फीचर है उसके, लेकिन वुड ये जो वुडन गेट्स स्टड विद आयरन नेल्स ये फीचर नहीं है। मोबिलिटी इन द गार्डन्स इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ, कौन सा, मोबिलिटी इन द गार्डन इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ ट्री ऑफ डिफरेंट साइज, एवरग्रीन ट्री, डेसिड्यूस ट्री, या एवरग्रीन सब्स। तो दोस्तों डेसिड्यूस ट्री होता है, ये मोबिलिटी इन द गार्डन्स इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ द डेसिड्यूस ट्री, तो डेसिड्यूस ट्री करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका 103 का। नेक्स्ट जाएगा वाशिंगटन नेवल इज ए इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, वेरी एजुकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 104। तो दोस्तों वाशिंगटन नेवल एक स्वीट ऑरेंज का वेराइटी होती है जिसका नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस, पर इनोकुलेशन विथ माइल्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय virulent strain is now is वायरस इंडेक्सिंग, क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक, बड वुड सर्टिफिकेशन, या रूट स्टॉक सर्टिफिकेशन। तो 105 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक। पर्सन ही पूछ रहा है दोस्तों, पर इनोकुलेशन विद माइल्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय विरुलेंट स्ट्रेन इज नाउ इज। तो दोस्तों क्रॉस प्रोटेक्शन जाएगा क्योंकि वायरस के प्रति प्रोटेक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज लूज फ्लावर, नॉट ए यूज्ड एज लूज फ्लावर, कौन सा फ्लावर जिसको अपन लूज फ्लावर के रूप में यूज नहीं ले सकते, तो दोस्तों रोज को भी ले सकते हैं, क्राइसेंथेमम को अपन क्राइसेंथेमम को दोस्तों 106 का करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलता है। अपन क्राइसेंथेमम को मोस्टली ले सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों जो ऑर्किड होता है ना, ऑर्किड इसको अपन मोस्टली काम नहीं ले सकते, किसके लिए, कट फ्लावर के रूप में। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो उसके फ्लावर होता है दोस्तों वो लाइन्स होता है दोस्तों, ऐसे मान सकते हैं अपन, फ्रेगनेंट होता है दोस्तों,
तो इसको अपन कटफ्लावर के रूप में मोस्टली काम नहीं लेते हैं, ऑर्किड की सीड, ऑर्किड के फ्लावर्स को। नो फेन नो स्टेक इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप इन मेरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम या स्प्रे कार्नेशन या स्टैंडर्ड कार्नेशन। तो नो पिंच नो स्टेक इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप्ड इन, तो मोस्टली दोस्तों जो नो पेन नो स्टेक अपन जो मोस्टली काम लेते हैं, इसका क्या कहना जाएगा दोस्तों, क्राइसेंथेमम। जो गुलदाउदी होती है इसमें नो पेन नो स्टेक इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप, तो क्राइसेंथेमम मोस्टली देखने को मिलता है, नो पेन नो स्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रोजेसी, तो मैंगो का दोस्तों एनाकार्डियेसी होता है। स्ट्रॉबेरी का दोस्तों सीट्रस, सीट्रस का रोटेस होता है, बेर का रेनस होता है। जो स्ट्रॉबेरी का जो फैमिली होता है वो क्या होता है, रोजेसी होता है। तो 108 का करेक्शन चला जाएगा दोस्तों वी, रोजे स्ट्रॉबेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स, नॉट बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म्स, मैंगो, इंडियन गूसबेरी, सिट्रस या चिली गोजा। तो 109 का करेक्शन जाएगा दोस्तों चिली गोजा। जो चिली गोजा होता है वो क्या होता है दोस्तों, एंजियोस्पर्म से बिलोंग नहीं करता दोस्तों। अब दोस्तों आप पूछोगे कि एंजियोस्पर्म्स क्या होता है दोस्तों, फ्लावर प्रोड्यूस, जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है और जो बेयर करता है और जो फ्रूट बेयरिंग करके एक फ्रूट डेवलप करता है, और वो फ्रूट एक उसमें से क्या निकलता है, एक सीड निकलता है। तो उसके को दोस्तों एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। जो अपन को मैंगो में, इंडियन गूसबेरी में, सिट्रस में देखने को मिलता है। लेकिन जो चिल गोजा है उसमें अपन को ये प्रोसेस अपन को देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इवन थ्राउज प्रोपोगेट बाय सीड्स डू नॉट हैव मच वेरिएबिलिटी, वैरायटी डाइवर्सिटी के कारण। तो लीची में देखने को मिलता है, मैंगोस्टीन, पपाया, लॉकार्ट। तो 110 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों मैंगोस्टीन। एक बार अपन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इवन थ्राउज प्रोपोगेट बाय सीड्स, उसको प्रोपोगेट करते हैं अपन सीड द्वारा, डू नॉट हैव मच वेरिएबिलिटी, वेराइटल डाइवर्सिटी। तो दोस्तों मैंगोस्टीन आपको देखने को मिलती है मोस्टली। जो यहाँ पर सेंटेंस पूछा गया उसका, सेल्फ स्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व, जो सेल्फ स्टेबिलिटी मोस्टली जो ऑब्जर्व की जाती है वो किस में देखी जाती है, सेल्फ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सेल्फ स्टेबिलिटी, वो अपन को एप्पल में देखने को मिलती है जनरली। द हार्मोन्स यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल होता है दोस्तों उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन जनरली काम लेते हैं पाइनएप्पल के केस में। तो दोस्तों वहाँ पे इथाइलिन काम ले जाता है मोस्टली जनरली पाइनएप्पल के केस पे। तभी तो यहाँ पे इथाइलिन दोस्तों ग्रोथ प्रमोट का कार्य करता है, इथाइलिन मोस्टली पाइनएप्पल के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन M27 रूस्टॉक ऑफ एप्पल, एक एप्पल का रूस्टॉक है M27 जो अल्ट्रा डॉर्पिंग रूस्टॉक है। तो यहाँ चलाएगा बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्टेराइन इज फजलनेस म्यूटेंट ऑफ, नेक्टेराइन एक फजलनेस म्यूटेंट है। तो किसका म्यूटेंट है दोस्तों, फजलनेस म्यूटेंट प्लम का है, आलमंड का है, पीच का है या एप्रिकॉट का है। तो दोस्तों जो नेक्टेराइन है वो पीच का एक क्या होता है, फजलनेस म्यूटेंट होता है दोस्तों नेक्टेराइन पीच का। एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ग्रेनुलेशन ऑक्यूट्स, जो ग्रेनुलेशन जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, ग्रेनुलेशन। तो दोस्तों ये सिट्रस में आपको देखने को मिलता है ग्रेनुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिग इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू द, जो फिग का जो कमर्शियली जो प्रोपोगेट होता है दोस्तों वो ऑप्शन कोड करता है तो हार्डवुड कटिंग द्वारा फिग का कमर्शियली प्रोपोगेट होता है, जो ग्रेप्स एंड पोमोग्रेनेट में आपको देखने को मिलता है हार्डवुड कटिंग द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वीन से रूस्टॉक बिलोंग टू द, जो क्वीन से एक रूस्टॉक है वो किससे बिलोंग करता है दोस्तों, जो क्वीन से एक रूस्टॉक है वो मोस्टली पेयर का क्या होता है, एक रूस्टॉक होता है क्वीन सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन क्वींस की, जो क्वींस एक वेराइटी है वो पाइनएप्पल की वेराइटी है, जो कि क्वींस एक रूस्टॉक है वो किसका दोस्तों पियर का होता है। कांजी लाइम इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ, तो कांजी लाइम किसका एक इंडिकेटर प्लांट है, तो ट्रिस्टेजा वायरस का क्या होता है, ट्रिस्टेजा का एक इंडिकेटर प्लांट होता है कौन सा, कांजी लाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समर पुडिंग फ्रॉम एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पुडिंग, समर पुडिंग फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पुडिंग। तो कॉर्डन, बाउल सिस्टम, ड्वार्फ, पिरामिड एंड स्पेलर। तो समर पुडिंग जो एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक सिस्टम होता है पुडिंग का, वो एक स्पेलर सिस्टम का पार्ट होता है दोस्तों समर पुडिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, ड्राई कैरोंजा इधर रिसिस सोर्स हो, तो वो आयरन का क्या होता है, एक रिसिस सोर्स होता है। लीची फ्लावर आर डिवाइड ऑफ,
तो लीची का जो फ्लावर होता है किससे डिवाइड होता है दोस्तों, कोरोला से डिवाइड होता है मोस्टली। डी ग्रेनिंग इन सिट्रस इज डन विद द एप्लीकेशन ऑफ, तो सिट्रस में अपन जो डी ग्रेनिंग करते हैं वो मोस्टली इथेफोन के स्प्रे द्वारा अपन उसमें सिट्रस में डी ग्रेनिंग कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ व्हील हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, तो दोस्तों जो व्हील होता है उसमें मार्मे लोसिन पाया जाता है मोस्टली, जो एक मेडिसिनल वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मशरूम इज ईडेबल बट नॉट कल्टीवेट, इनमें से कौन सी ऐसी मशरूम है जो ईडेबल है, खाने योग्य बट उसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है मोस्टली, तो पोडक्सिस पिस्टिलेरिस लेंटेस इडोडी, तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोडक्सिस पिस्टिलेरिस है, ये एक ईडेबल मशरूम है बट इसको कमर्शियल लेवल से जो कल्टीवेट नहीं की जाती मोस्टली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, इनमें से कौन सी ब्रिंजल की क्या है एक वेराइटी है, तो पूसा क्रांति, ऑप्शन दिख रहा है पूसा क्रांति एक क्या है ब्रिंजल की एक वेराइटी दोस्तों। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विप्टेल ऑक्यूर्स इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पगंधा इज यूज्ड टू, सर्पगंधा किसके लिए मोस्टली यूज ली जाती है, तो ये क्योर अस्थमा, कट हर्ट डिजीज एंड ट्रीट हाइपरटेंशन ए मेक जनरल टॉनिक के लिए, तो सर्पगंधा जो जनरली यूज ली जाती है दोस्तों तो कर्ड अस्थमा के लिए मोस्टली काम ली जाती है। प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैबेज बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज नाउ एज, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैबेज बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंट, कैबेज से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जो लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, तो इनमें से कौन सा है कैबेज का, तो दोस्तों सार्केट एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जो लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से बनता है कैबेज का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द हाईएस्ट विटामिन सी मिलीग्राम पर 100 ग्राम इज फाउंड इन फॉलोइंग लीफी वेजिटेबल्स, कोरिएंडर लीफ में, कैबेज में, प्रेसली में, अमरेंथस में, तो 129 का करेक्शन जाएगा दोस्तों, कोरिएंडर की लीफ में हाईएस्ट मात्रा में विटामिन सी अपन को देखने को मिलता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एनबीपीजीआई स्टडीज न्यू दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों, टू लीफ एंड ए बड इज ए टाइप ऑफ पल्किंग इन कॉफी टी, तो इसका करेक्शन जाएगा दोस्तों टी की एक हार्वेस्टिंग स्टेज होती है टू लीफ एंड बड। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर कोल्ड डेजर्ट ऑफ कोल्ड एड जोन के लिए, कौन सी फ्रूट क्रॉप इन ऑप्शन अकॉर्डिंग जो कोल्ड डेजर्ट ऑफ कोल्ड एड जोन के लिए सुटेबल है, तो दोस्तों वो एप्रिकॉट है जो सुटेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्रोथ रेगुलेटर दैट एक्ट्स एज एंटी जिबरेलिन्स, द ग्रोथ कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जिसको अपन एंटी जिबरेलिन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे GA3 ऑप्शन, लेकिन GA3 ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे पेक्लाब्यूट्राजोल करेक्ट आंसर जाएगा, जिसको एंटी जिबरेलिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पेक्लाब्यूट्राजोल। कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट और पोटैटो का जो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है कौन सा है, फाइटोपथेरा इन्फेस्ट्रिस, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग जाएगा दोस्तों फाइटोपथेरा इन्फेस्ट्रिस जो पोटैटो का लेट ब्लाइट और कैजुअल ऑर्गेनिजम है। क्यूमिन बिलोंग टू द फैमिली, जो क्यूमिन की फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एपेसी, लाउरेसी, मेटेसी एंड फेबेसी, जो क्यूमिन जो जीरा होता है वो एपेसी फैमिली से क्या करता है बिलोंग करता है। सफेद मूसली बिलोंग टू द फैमिली, जो सफेद मूसली होती है वो लीलियसी फैमिली से बिलोंग करती है दोस्तों सफेद मूसली। विच पार्ट ऑफ लेमन ग्रास इज यूज्ड एरोमा एक्सट्रेशन के लिए, तो फ्लावर रूट्स लीव्स, तो जो लेमन ग्रास की दोस्तों जो लीव्स ही मोस्टली काम ली जाती है एरोमा एक्सट्रेशन के लिए। विच पार्ट ऑफ इसबगोल इज यूज्ड टू मेडिसिन पर्पज के लिए, तो हस्क एंड सीड, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी एंथोरियम इज जनरली प्रोपोगेट थ्रू, जो एंथोरियम जो जनरली प्रोपोगेट होता है दोस्तों और रनर्स द्वारा, सकर द्वारा और कटिंग द्वारा, तो दोस्तों एंथोरियम का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो स्टेम कटिंग द्वारा देखने को मिलता है, तो यहाँ जाएगा कटिंग करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। एपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स एंड पस्सी स्पेसिफिकेशंस ऑफ फॉर फ्रूट जेली एंड मार्मेलेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, तो जेली के लिए दोस्तों सबको पता होगा 65% TSS होना चाहिए और जो मार्मेलेट के लिए 45%, तो करेक्ट आंसर लगेगा दोस्तों ए TSS 65 एंड जूस 45% मार्मेलेट्स के लिए, तो 140 का करेक्ट आंसर लगेगा दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरस, तो वायरस का पता लगाने के लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट काम लिया जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर जाएगा एलिसा वायरस के लिए। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया लोकेटेड कहाँ पे स्थित है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों सबको पता होना चाहिए, ये पंतनगर है दोस्तों जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया की,
142 का जाएगा दोस्तों बी। The loss in vigor and productivity of plant due to selfing is now as inbreeding depression, heterosis, colon degradation, laxerance. The loss in vigor and productivity of plant due to selfing is now as, तो दोस्तों इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर सकते हैं अपन इस डेफिनेशन को कि लॉस इन विगोर इन प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट ड्यू टू सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के दौरान क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों, तो उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण ही देखने को मिलता है जनरली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित दोस्तों, IVR, ये अपन को वाराणसी यूपी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन, फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक ऑफ कश्मीर वाज डेवलप्ड ऑन द वेस्ट। तो इसका करेक्ट इसमें कौन सी घास जो मोस्टली यूजुअली ली गई थी दोस्तों, टाइपा ग्रास करेक्ट आंसर जाएगा। जो डल लेक से वो कश्मीर में स्थित है, उसमें जो फ्लोटिंग गार्डन, इसका जो तैरता हुआ गार्डन लेक के ऊपर, उसके लिए जो टाइपा ग्रास मोस्टली जनरली काम ली गई थी उसके लिए, और जो उसमें अभी है एक्चुअली में। सीड प्लॉट टेक्निक इज एन आइडियल मेथड यूज्ड। जो सीड प्लॉट टेक्निक जो आइडियल मेथड यूज किसके लिए काम लिया गया था, तो सीड प्रोडक्शन कोकोबिट्स, तो दोस्तों ये जाएगा प्रोडक्शन ऑफ सीड पोटैटो के सीड के लिए काम लिया गया था जनरली सीड प्लॉट टेक्निक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 146 के बाद 147, नेशनल पिकल्स ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल पिकल क्या है दोस्तों, मैंगो का है। आपको सबको इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेनियल कुकुरबिट्स वेजिटेबल, इनमें से कौन सी पेरेनियल कुकुरबिट्स वेजिटेबल है, पंपकिन है, रिस गार्ड है, असगार्ड है या चायोट है। तो चायोट दोस्तों एक पेरेनियल कुकुरबिट्स वेजिटेबल्स है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड रेट ऑफ TPS रिकमेंडेड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टर एरिया के लिए। तो दोस्तों को सबको पता होना चाहिए, ये 100 से 150 ग्राम जनरली सीड रेट काम ली जाती है किसी TPS की, ट्रू पोटैटो सीड की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, रूटाबागा इज ए क्रॉस ऑफ, रूटाबागा किसका क्रॉस होता है, तो दोस्तों ये आपको जिंदगी भर आप नहीं बोलोगे क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है जो सर्वप्रथम नागार्जुन दिया था, ये ब्रेसिका स्पेस के लिए देता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक ब्रेसिका के ट्राइंगल के ऊपर एक वीडियो पर्सनली अपलोड कर रखा है, तो मैं आपको एक बार इस पर रिवाइज कर देता हूँ। यदि आपको यहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप उस ट्राइंगल में उस वीडियो में जाके आप उस वीडियो को समझ सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों ट्रिक का नाम है नी वोल को बराबर CNJ। तो दोस्तों NiOLCO बराबर CNJ। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको भी मैं कैसे समझाऊंगा, इसको कैसे फॉलो करते हैं अपन। तो जो दोस्तों NI है इसको आपको यहाँ पे मेंशन ऊपर लिखना है, NI यहाँ पे मेंशन करना है आपको, और जो OL इसको आपको यहाँ लिख लेना है इस कॉर्नर पे, और जो CO इसको इस कॉर्नर पे लिख लेना है, और जो बीच में जो C है इसको आपको यहाँ लिख लेना है, और जो N इसको यहाँ पे लिख लेना है, और जो J इसको आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो दोस्तों जो ट्राइंगल थे नागार्जुन दिया था, इसका मीन से आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ब्रेसिक इसका है दोस्तों नाइगेरा, इसका मीन से ओलेरेसिया, इसका मीन से दोस्तों कंपेस्ट्रीज, और सी का है दोस्तों कैपिटाटा, इसका है नेपस, इसका है दोस्तों जूनसिया। अब दोस्तों आपको एक्चुअली n बराबर यहाँ से 8 से स्टार्ट करना है, इसको 9 से करना है, इसको 10 से करना है। तो दोस्तों जो ब्रेसिका नाइगेरा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया के जो क्रॉस से जो वेरायटी बनी वो ब्रेसिका कैपिटाटा बनी दोस्तों। जो कैपिटाटा, तो दोस्तों यहाँ 8 यहाँ पे 9, तो दोस्तों यहाँ पे n बराबर हो गया 17, तो 17 का दोस्तों 34 के डबल कितने 34, तो इसके जो सोमेटिक क्रोमोसोम में दोस्तों वो कितने हो गए दोस्तों 34 हो गए किसके कैपिटाटा के दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों डेवलप ऐसे वैरायटी हर वैरायटी डेवलप की गई, इनके क्रोमोसोम दोस्तों ऐसे बनाए गए। तो सब ये पूरा इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोस्तों इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरे को, आपको इसके मैंने पर्सनली एक्सप्लेन करके एक वीडियो अपलोड कर रखा है ट्राइंगल के नाम से दोस्तों, वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों इसका इन मोटो क्या यहाँ पे दोस्तों, जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रीस है दोस्तों, और जो ब्रेसिका ओलेरेसिया है, तो दोस्तों उससे तो बनती है दोस्तों ब्रेसिका नेपस, और जो ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका जो कंपेस्ट्रीस है उससे बनती है दोस्तों ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीस है दोस्तों वो बनती है दोस्तों रूटाबागा, जो फर्स्ट मैन मेड एक वेजिटेबल थी दोस्तों रूटाबागा। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका कंपेस्ट्रीस के क्रॉस से डेवलप की गई दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाले दोस्तों अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे बीच कम से कम 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है CIMP। एंड जो IHR है अपने बेंगलोर में स्थित है, असरगटा बेंगलोर में। जो CSIR है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपन को CSIR, ये कहाँ स्थित है दोस्तों अपने बीच न्यू दिल्ली में स्थित है CSIR। तो दोस्तों CTRCI सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट जो कहाँ है तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, और जो CFTR है सेंट्रल मैसूर कर्नाटका में स्थित है CFTR है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की,
सेल डिवीजन, ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। जो ओवरकम ड्वार्फिज्म को दूर करने के लिए दोस्तों जिबरेलिन मोस्टली काम ले जाता है हार्मोन। एपिकल डोमिनेंस अपने एब्सिस से ऑक्सिन देखने ऑक्सिन से एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है। और जो फ्रूट राइपनिंग है उसके लिए इथाइलिन हार्मोन काम लिया जाता है। और स्टोमेटा को क्लोजिंग ओपनिंग के लिए दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड जनरली काम करता है दोस्तों, रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन 153 की। जो स्केरिफिकेशन है दोस्तों वो अपन गवा में देखने को मिलती है, गवा के सीड को स्केरिफिकेशन उसमें कहते हैं। और जो स्टार्टिफिकेशन है दोस्तों ये टेम्परेट फूड में होती है ये, लेकिन इसमें दोस्तों जो स्टार्टिफिकेशन होती है ये मोर देन 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होती है स्टार्टिफिकेशन। और जो ओवरकम डोरमेंसिस दोस्तों अभी बात की थी, जिबरेलिन दूर करता है ओवरकम डोरमेंसिस को। और जो थायोरिया है वो पोटैटो में डोरमेंसी को दूर करने के लिए काम लिया जाता है जनरली थायोरिया। और जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये कोल्ड क्रॉप्स में किया जाता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर में हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्क्वायर सिस्टम है दोस्तों, ये सिंपलेस्ट एक सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है। जो डायगोनल सिस्टम है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, डायगोनल सिस्टम ये एक दोस्तों क्यूनिक सिस्टम है डायगोनल सिस्टम, जिसमें एक फिलर प्लांट अपन मोस्टली लगाते हैं दोस्तों। और जो हेक्सागोनल सिस्टम है दोस्तों ये प्रैक्टिस नियर सिटीज के अंदर, मतलब सिटीज के जो नियर इस प्रैक्टिस को अपन अपनाते हैं, वोटर लगाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम को। और जो कंटूर सिस्टम है दोस्तों ये जनरली हिली एरिया में अपनाई जाती है, कौन सा कंटूर सिस्टम। और जो चेक सोइल इरोजन है ये टेरेस सिस्टम जनरली काम लेता है, टेरेस में काम लेते हैं इसको, चेक सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। जो दोस्तों कोचिया प्लांट है क्या है, एक एनुअल प्लांट है। जो कैरोंदा है दोस्तों एक सर्ब है। और जो रेलवे क्रीपर है एक किलिम्बर है। और जो पलास का जो प्लांट होता है दोस्तों एक ट्री है, ट्री के रूप में होता है। और जो दोस्तों तो ट्यूबर रोज होता है एक है बल्बस प्लांट होता है। हम उनको मैच करने थे, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके साथ में इनको एक साथ लाया यहाँ पे, आपको चीज समझ में आ रहे होंगे आशा करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। मालपुर में जनरली दोस्तों मैंगो में देखने को मिलता है, लेकिन मैंगो ऑप्शन नहीं हो तो उसके इसमें दोस्तों आपको मालपुर में से स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। जो शॉर्ट बेरी हो ग्रेप्स में जनरली देखने को मिलती है। जो चौक थ्रोट है वो बनाना का एक डिसऑर्डर है दोस्तों, सारे डिसऑर्डर है जो जनरली अपन बात कर रहे हैं। तो चौक थ्रोट एक बनाना का डिसऑर्डर है। जो स्किन फ्रैकलिंग देखने को मिलती है अपन को, स्किन फ्रैकलिंग ये पपाया में जनरली अपन को देखने को मिलती है। और जो कुक्स कॉम्ब है ये सपोटा में अपन को देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दोस्तों सारों के सारे यहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट दोस्तों गार्डन के जो फीचर है अपन को आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से गार्डन का कौन सा एक फीचर है। तो जो इंग्लिश गार्डन दोस्तों उसमें क्या रॉकरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश गार्डन में। जापानीज गार्डन में दोस्तों कौन सा है, वो बुद्धा जयंती गार्डन एक जापानीज गार्डन है। एंड जो मुगल गार्डन है उसमें एक ताजमहल उसका एग्जाम्पल है। जो गार्डन एडोरमेंट है उसका उसमें सीट से मैच आता है दोस्तों। जो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है गार्डन की एक स्टाइल है दोस्तों, ये मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एप्पल, फिग, कीवी फ्रूट, पोमोग्रेनेट, पोमेलो। जो एप्पल है वो एक उसमें क्या है सिंगल सिगमेंट ग्रोथ करो पाया जाता है, किसमें एप्पल में। फिग में दोस्तों डबल सिगमेंट ग्रोथ करो देखने को मिलता है, एप्पल में सिंगल फिग में डबल। जो कीवी फ्रूट था उसमें ट्रिपल सिगमेंट ग्रोथ करो देखने को मिलता है। तो तीनों एग्जाम्पल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एप्पल का बहुत जनरली पूछा जाता है। तो एप्पल में सिंगल, फिग में डबल। और कीवी फ्रूट का दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है जो ट्रिपल सिगमेंट ग्रोथ देखने को मिलता है और ये हर बार पूछा जाता है कीवी फ्रूट का। एंड पोमोग्रेनेट में दोस्तों हार्डवुड कटिंग अपन को प्रोपोगेशन मेथड देखने को मिलता है। और जो पोमेलो दोस्तों उसमें थॉर्नलेस स्पीशीज अपन को जनरली देखने को मिलती है पोमेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों अपन, ये भी दोस्तों एक डिसऑर्डर है और एक कौन से क्रॉप से रिलेटेड है। जो ब्लैक कट है दोस्तों पोटैटो में देखने को मिलता है, पोटैटो में। जो गोल्डन फ्लेक है दोस्तों टोमेटो का एक डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो पिल्लो है दोस्तों कोकुम्बर में देखने को मिलता है जनरली। एंड जो बिपटेल है वो अपने को कॉलीफ्लावर में देखने को मिल जाता है मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से। जो फिथिनेस है दोस्तों एक रेडिस का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो अपन डिले हार्वेस्टिंग कर देते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग को अपन टाइम पे नहीं हार्वेस्टिंग करते हैं किसमें, रेडिस में, तो अपन को फिथिनेस देखने को मिलता है जनरली। नेक्स्ट दोस्तों 160 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो जो स्टार एप्पल है दोस्तों उसकी फैमिली होती है टिलेसी। और जो स्टार फ्रूट है उसकी होती है दोस्तों ऑक्जिलिडेसी। तो कभी कंफ्यूज होता ना, स्टार एप्पल की फैमिली टिलेसी होती है एंड जो स्टार फ्रूट होता है उसकी होती है दोस्तों ऑक्जिलिडेसी। और मैंगोस्टोन की जो फैमिली होती है दोस्तों वो क्यूलिसियसी होती है। एंड जो लोकार्ड की होती है दोस्तों रोजेसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बीर की दोस्तों रेमनेसी होती है। तो ये दोस्तों सारी फैमिली थी जो इंपॉर्टेंट फैमिली है, जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने मेरी पूरा योगदान दिया मैंने इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझोगे। आप इसमें कम और ज़्यादा स्पीड करके भी आप देख सकते हो, यदि आपको स्पीड स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को 1.5 करके या 2 करके आप इसको देख सकते हो वीडियो को। एंड दोस्तों हम पूरे जीआरएफ के जो प्रीवियस पेपर थे उनको आपके सामने सोल्व करवाएंगे इसी चैनल से दोस्तों, हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन से।
और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे भी क्या दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए मेरे को इससे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। एंड दोस्तों आपको ऐसी वीडियो से एनीवन कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा है। यदि दोस्तों वीडियो में थोड़ी कुछ कमी भी लगती है आपको तो उसको भी कमेंट में आप शेयर करें, जिसको मैं सुधार लेके लेके आ पाऊँ आपके लिए। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।